गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी 2025 के एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न हम आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हल। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आपको चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र आपको राइट साइड में कॉपी में बना लेना है। जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न है एक नदी के, तो सबसे पहले हम एक नदी बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एबी नाम का कोई नदी है। क्या कहते हैं, एक नदी के पुल के, तो अब इस नदी में एक पुल बना दीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक सीडी नाम का एक पुल बना दिए। कहता है नदी के एक बिंदु से सम्मुख किनारों के अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए इस पुल पर कोई आदमी चढ़ गया और ये आदमी जो है पुल पर से नदी के एक बार इस किनारे को देख रहा है, एक बार इस किनारे को देख रहा है तो क्या बन जाएगा, दृष्टि रेखा। ऊपर में तो धरती है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग काल्पनिक धरती का निर्माण कर लेंगे और काल्पनिक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के बने कोण को अवनवन कोण कहते हैं। तो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो मान लीजिए ये कोण हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एकांतर कोण से। अगर ये 45 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और क्या कहता है उसके बाद, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो, यानी कि पुल की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, यानी कि सी से लेकर डी तक की लंबाई कितना हो गया आपका, 3 मीटर। आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो नदी कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर बी तक। अगर हम पुल को देखा जाए तो पुल सीधा खड़ा होगा तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम इस समकोण त्रिभुज में काम करेंगे तो एडी निकल जाएगा। अगर इस समकोण त्रिभुज में काम करेंगे तो बीडी निकल जाएगा। और एडी और बीडी को आपस में अगर हम जोड़ दें तो ए से लेकर बी तक नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। तो चलिए हम एक बार इस समकोण त्रिभुज में काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में। अब देखिए समकोण त्रिभुज सी डी ए में खड़ा वाला भुजा क्या होता है, पी, सुतलका वाला भुजा क्या होता है, बी, टरका क्या होता है, एच। तो यहाँ पर पी दिया हुआ है और बी हमें निकालना है। तो पी और बी किस में आ जाएगा आपका, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, पी बाय बी। तो टेन थीटा, थीटा कितने काम कर रहे हैं, 30 डिग्री। अब पी, तो पी का मान कितना हो गया, 3। अब बी, तो बी का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो बी के बदला हम लिख देते हैं हम एडी। अब देखिए टेन 30 का मान कितना हो गया आपका, 1/√3। ये आपको याद रखना है कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है। अब इधर कितना हो गया आपका, 3/80। अगर हम एडी को 1 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, एडी √3 को अगर 3 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 3√3 मीटर। तो ए से लेकर डी तक का मान कितना निकल गया मेरा, 3√3 मीटर। इसी प्रकार एक बार इस समकोण त्रिभुज में काम कर लीजिए सी डी बी में। यहां पर हम लिख सकते हैं पुनः फिर से समकोण त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में। अब देखिए इस त्रिभुज में भी खड़ा वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी। तो पी दिया हुआ है, हमको सुतलका वाला भुजा निकालना है तो क्या निकालना है, बी। तो बी निकालना है, पी दिया हुआ है, तो पी भी किस में आ जाएगा फिर, टेन थीटा। यहाँ पे ले लीजिए आप टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी। तो टेन के टेन थीटा इसमें देखिए कितना काम कर रहा है, 45 बराबर पी। तो पी का मान कितना हो गया फिर आपका, 3। अब बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका, बी डी। क्योंकि बी का मान नहीं दिया हुआ है तो बी डी भुजे का नाम दे दिए। अब देखिए टेन 45 का मान कितना होता है, 1। 1 की सामने कुछ होता है, 1 बराबर इधर कितना हो गया आपका, 3/BD। अब देखिए BD का यानी 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BD
और 3 को यानी 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कहां से कहां तक हो जाएगा आपका, ए से लेके बी तक, ए बी। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी तक को ए डी जोड़ डी बी, इतना और इतना को जोड़ देंगे तो पूरा इतना हो जाएगा। अब देखिए तो कितना हो गया आपका एडी, एडी खोज लीजिए। देखिए एडी का मान कितना निकाले थे 3√3 प्लस डीबी, डीबी का मान कितना निकाले 3, तो 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 ले लेते हैं कॉमन, इसमें क्या बच गया √3 प्लस 1। जैसे 3 को √3 से करेंगे 3√3 और 3 को 1 से करेंगे तो 3, यही पर आप लगा लीजिए मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह का प्रश्न को हम इस तरह आसानी से हल कर सकते हैं। यह मेरे लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है 2025 के एग्जाम के लिए।